राधे राधे सभी को, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग जो है दिगंत भाग 2 का चैप्टर 2 उसने कहा था एक कहानी का आज हम लोग एक्सप्लेनेशन करने आए हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सा कहानी है, बहुत ही एक बोलिए तो प्रेम वाला कहानी है। आपको अच्छा भी लगेगा सुनने में और बहुत चीज़ें जो है सीखने को भी मिलेंगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें जो है नायिका और नायकी है। देखिए नायक जो है इसमें इस कहानी के नायक जो है लहाना सिंह है और जो नायिका है वो जो है हमारे यहाँ पे सूबेदारनी है। इन दोनों का प्रेम कहानी शुरू होता है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था, ये शीर्षक क्यों दिया गया है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा एक रचित एक कहानी है ना। कर्म प्रधान कहानी है, प्रेम मार्ग कहानी है ना। देखिए मतलब कैसे उसने कहा था क्यों दिया गया है, ये आपको कहानी आप पढ़ोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो देखिए बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों के जवान ने कोड़ों ने जिनके पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उसने हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर, देखना याद रखना ठीक है, अमृतसर के बम्बू काटे वालों की बोली का मरम लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए ईके वाली कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर है, कभी राह चलते वाले पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियां के पोरों को चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं। संसार के भरी गैली निराशे और क्षोभ की अवतार बने नाक की सीधे चले जाते हैं। तब अमृतसर उनकी बिरादरी वाले के तंग चमत्कार गालियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई भाई, आने दो लाला जी, हटो 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 बाछा करते हुए सफ़ेद फेटों को खचरों और बत्तों गने और खोमचे और भारे वाले के जंगल में रात खेते हैं। देखिए यहाँ पे जो ना अमृतसर का जो यहाँ पे मतलब एकदम भीड़ भाड़ के बाज़ार की बात में बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो अमृतसर के जो बाज़ार है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो वहाँ पे ऐसे कहते हैं, हटो खालसा जी, हटो हटो भाई जी, आपकी अभी उम्र बाकी है, अभी आपको जीना है, हटो माँ जी, ऐसे करके पुकारते हैं। इधर की होता है जैसे कि मान लो कहीं पे अगर इस तरीके से बहुत ज़्यादा भीड़ हो, हट गाली दे के होना पड़ता है। वहाँ पे गाली नहीं, वहाँ पे प्रेम से बताया जाता है अमृतसर में कि प्लीज़ हट जाइए, है ना, अभी आपकी उम्र बाकी, अभी आपको जीना है, इस तरीके का संबोधित करके इस्तेमाल कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे ये बात नहीं है कि उनके जीभ चलती नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको भी बोलना नहीं आता। जैसे कि इधर का लोग जो है ना जैसे गाली दे देकर बुलाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि उनको भी बोलने नहीं आता, वो प्रेम से बात करते हैं। जीभ चलती मतलब कि उनको ऐसा नहीं है कि गाली देने नहीं आता है, बोलने कड़क आवाज़ में बोलने नहीं आता है। चलती है मीठी छुरी की तरह, तरह तरह के महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से भी ना हटती तो उनकी बचाने वाली के ये नमूने, हट जा जीड़े जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। कहते हैं कि अभी तेरा पुत्र बाकी, हट जा। बूढ़ी औरत कोई अगर नहीं हटती है तो उसको ऐसे कहा जाता है कि हट जा बूढ़ी, अभी तेरा उम्र बाकी है, अभी तुझे जीना है, अपने पुत्र के लिए जीना है ना, ऐसे करके बोला जाता है। समिष्ट के इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यवाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काटे वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे मेन नहीं था, मेन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पे, किसके दुकान पे, चौक की एक दुकान पर आ मिले। एक लड़का और लड़की जो है एक चौक के दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सूथने में से जान पड़ता है कि दोनों सीखे। उसके बाल और सूथने से पता चल जाता है कि दोनों एक लड़का जो लड़की है, ये पता है दोनों क्या है, सीख है ना, मतलब पंजाबी, ठीक है ना। तो पता चल जाता है कि हाँ भाई दोनों सीख है। वो अपने अपने मामा के केसे धोने के लिए दही लेने आए थे। दोनों कौन क्या क्या लेने आए थे भाई, केस धोने के लिए जो दही होता है ना, वो दोनों अपने मामा के लिए आए थे। यानी कहने का मतलब है कि दोनों अपने मामा के घर आए थे भाई, ठीक है ना। और ये रसोई के लिए बड़ी है। यहाँ पे देखो दुकानदार का परदेसी गुजर रहा था जो शेर भरे गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। पूछता है, लड़का पूछता है,
अब लड़का पूछता है तेरे घर कहाँ है? मगरे में। ये लड़की का गांव है। लड़की का गांव जो है मगरे में है और लड़का का जो गांव है वो माझे में। वो अपने मामा के घर आए हैं दोनों। ठीक है, ठीक है ना। तो तेरे घर कहाँ है? लड़का पूछता है। लड़की कहती है मगरे में। और तेरे? लड़की पूछती है और तेरे कहाँ पे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा हैं, मामा होते हैं, है ना। वो मेरे क्या है? वो मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर कहाँ है? गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदे देने लगा, मतलब सामान देने लगा। सौदे लेकर दोनों साथ साथ चले और कुछ, ठीक है। सो आगे की बात करते। देखो आई होप आप उतना तक समझ में आ गया होगा। दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराया और पूछा, है ना, मतलब दूर जाकर दोनों लड़का लड़की जो है सामान अपना जो भी खरीदना था वो खरीद लेते हैं। फिर दूर जाकर ना लड़का मुस्कुराता है। लड़का का नाम लहना सिंह ही था। इसी में पूरा कहानी है, ठीक है। तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई मतलब होता है सगाई। छाका भी क्या बोलते हैं उसको? छेका कहते हैं, है ना। तेरी कुड़माई हो गई, तो तेरी कुड़माई हो गई तो कहते हैं सगाई। कुड़माई में तो होता है सगाई। लड़का पूछता है तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। लड़की ऐसे कहती धत क्या पूछ दी है यार, और दौड़ गई। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिलते जाते। मतलब होता ना कि एक बार मिल रहे तो फिर बार बार मिल रहे थे। दोनों बार बार मिल रहे थे। महीने भर यही हाल रहा। पहले दिन यही वो मिलता रहा, साथ साथ दोनों मिलते रह गए। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला। और एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, जब लड़की से लड़के की संभावना विरुद्ध बोली हाँ हो गई। पूछता है तेरी कुड़माई हो गई? तो लड़की बोलती है हाँ हो गई। ये सुनकर लहना का सोचो यार क्या हाल हुआ होगा, है ना। कब? कल पूछती है कब। लड़का पूछता है कब हो गई तेरी कुड़माई? लड़की कहती है कल। देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू मतलब साल होता है। लड़की भाग गई। लड़की वहाँ से कहकर भाग गई। लड़के ने घर की राली रास्ते में एक लड़के को मोरी मतलब नाली होता है, भोजपुरी के बिहारी में मोरी कहते हैं, मोरी में ढकेल दिया। एक छबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। मतलब सब होता है ना, जैसे कि आप सीरियल में देखते होंगे कोई लड़का का दिल टूटता होगा तो या उठाता था, पूरा कमरा का जितना सोफा वोफा सब पटक देता था। तो ये भी सारा गुस्सा रोड पे ही निकाल देता है। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, है ना। मतलब कोई पूजा करके आ रहे थे, कोई लड़की उससे टकराया तो पूछते कहती है क्या अंधे हो क्या, दिखता नहीं है क्या? तब कहीं घर पहुंचा। तब जाके वो कहाँ पहुंचा? घर पहुंचा। अब देखिए राम ये भी, अब देखो सेकंड, अब यहाँ पे लड़ाई में गए, ठीक है ना। अब यहाँ से अब लड़ाई का यानी कि क्या बोलते हैं, युद्ध का दृश्य यहाँ से स्टार्ट होता है सेकंड नंबर से। राम ये भी कोई लड़ाई है? कौन कहता है ये राम ये भी कोई लड़ाई है? लहना सिंह कहता है दिन रात खंदकों में बैठे हुए हड्डियाँ अकड़ गई। मतलब यार कोनो लड़ाई ही नहीं हो रहा है क्या, इसमें क्या लड़ाई है ये? लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मे और बर्फ ऊपर से, पिंडलियों को तक कीच से धंसे हुए गगीन मतलब दुश्मन कहीं दिखता ही नहीं। कहीं दुश्मन दिखता ही नहीं है, पता ना काव नहीं, सॉरी यहाँ पे लिखा है गगीम कहीं दिखता ही नहीं। 2 घंटे कान में पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 का धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचते हुए कोड़े लड़े। नगरे कोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर सफा से कोयनी निकल गए, वो चाटक से गोले गोती ना मालूम बेईमान मिट्टी से लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। पूछ रहे हैं, मतलब लहना सिंह कहते हैं बात ये कोनो लड़ाई है? कोनो लड़ाई नहीं हो रहा है, कोनो दुश्मनों नहीं दिख रहा है ना। पता नहीं वो दुश्मन कहाँ छिप गया है, सब पता ना वो दुश्मन कहाँ छिप गया है। लग रहा है कि एकदम पत्तियों के झाड़ियों में जाके छिपे रहते हैं। लहना और 3 दिन है। लहना सिंह कहता है और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही गए। खंदक में 4 दिन बिता दिए। 4 दिन कहाँ बिता दिए भाई? खंदक में बिता दिए। परसों रिलीफ आ गई, है ना। और फिर 7 दिन की छुट्टी। मतलब बता रहे थे क्या क्या होता है। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। फिर उसी फिरंगी मैम, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फिरंगी मैम के खेत में क्या क्या होता है।
क्या क्या वहाँ पे फलता फूलता है, तो यहाँ से आप लिखिएगा। उसी फिरंगी मैम के बाग में यहाँ पे खेत में मखमल सी हरी घास फल और दूध की वर्षा कर देती है। आपको याद रखना है, सॉरी यहाँ पे है ना, फल और दूध की वर्षा कर देती है, आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, उसका पैसा नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो। माने जो लहाना सिंह है और उनके जो साथी हैं, जो सैनिक है, उनको जो लहाना सिंह कहते हैं, जो फिरंगी मैम वो कहती है कि तुम तो राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। हाँ, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। जिसके पास बुक भी नहीं है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन तक पलक ही नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। अब देखो ये चाहता है ना, इसका मतलब ये आपके एग्जाम में ये दे देगा ये पॉइंट और कहेगा इसका एक्सप्लेनेशन कीजिए, व्याख्या कीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, आप PYQ में जाकर देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब जैसे बिना फेरे घोड़ा बिगड़ जाता है ना, अगर सिपाही को भी लड़ने को ना मिले तो वो भी बिगड़ जाता है ना। वो ये चाहता है, लहाना सिंह चाहता है खूब लड़ाई हो, या गर्दा मच जाए, मैं सबको मार डालूँ, 100 जर्मनियों को मार डालूँ। मुझे तो गिन चढ़ाकर मार्च तक हुक्म मिल जाए, मुझे मतलब लहाना सिंह को मिल जाए तो फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर ना लौटूँ तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकने नसीब ना हो। पाजी कहीं ना कलो के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ दे और पैर पकड़ने लगते हैं। वो अंधेरे के 30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा नहीं, क्या लिखा भाई, 4 मील तक जर्मन नहीं छोड़ा था। आई थिंक आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, सॉरी, छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कामना दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह। देखो ये जो सूबेदार हजारा सिंह है, आपको पता है कौन है? यही है, बताइए कौन है। देखिए यहाँ पहले बता देते थे, एक सेकेंड। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते हैं। ऐसे तुम फेंक रहे हो। लहाना सिंह जो है ना भाई, वो एकदम समझ जाओ, बहुत ही एकदम क्या बोलते साहसी है। और ये पे बोलते हैं कि सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं मामले जमींदार या नायक के चला नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की ही सोचते हैं। 300 मील का सामना एक तरफ बढ़ जाए क्या होगा। सूबेदार लाना जी ने कहा, जो यहाँ पे ये लाइन है, लहाना सिंह जी ने कहा सूबेदार सच है। लहाना सिंह बोला, पर करे क्या, हड्डियों में तो जड़ा धंस गया है। अब देखिए यहाँ पे सूर्य, अब यहाँ पे ये जो सूबेदार हजारा सिंह जो है, यही सूबेदारनी की जो वो लड़की थी ना, उसी का पति है सूबेदार हजारा सिंह। जो लड़की के बोलती धत, क्या पूछते हो आप, धत करके भाग जाती थी, फिर लास्ट में बोली हाँ मेरी कुर्बाई हो गई है, उसी लड़की का पति है सूबेदार हजारा सिंह। इसका एक बेटा भी है बोधा सिंह, ठीक है। अब देखते हैं आगे। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलिया में से सोते जड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, उद्यमी उठ। अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि पूछ देता है, बोलता है ये लाइन कौन बोलता है। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल, वजीरा तुम 4 जन बाल्टियों लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल दे, है ना। ये करते हुए सूबेदार सारी खंदर में चक्कर लगाने लगते। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि सबको अपना अपना काम बताया जाता है। सूबेदार हजारा सिंह की उठ, तू सिगड़ी में कोले डाल, तू पानी डाल, तू सिपाही बदल दे, पहरे देने वाले को सिपाही बदल दे। ये सब जिसका जो काम था वो दे देता है, ठीक है ना। यहाँ पे कहता है वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। देखो वजीरा सिंह जो था ये जोकर था, जो सब हंसाता है ना। एक होता है ना कि आपके क्लास में भी होगा कोई बड़ा हंसाने वाला या हंसाने वाली, तो वजीरा सिंह पलटन का विदूषक मतलब होता है जोकर, यानी हंसाने वाला। बाल्टी में गदला पानी लेकर खाई का बाहर फेंकता हूँ, बोला मैं पाधा बन गया हूँ। पाधा मतलब होता है बूढ़ा बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तरफ इस बार खिलखिला पड़े और उदासी की बादल फटेगी। मतलब कुछ हंसी सा वर्ड बोल देता है वजीरा सिंह, और सारे जो है जितने भी सिपाही थे और जो सूबेदार हजारा सिंह थे वो सारे हंस गए और उदासी का बादल। अब देखो लहाना सिंह की दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी की खरबूजे के पानी में ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ देश क्या है स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूँगा, फलों के बूटे लगाऊंगा। यहाँ पे क्या लिखा है, एक सेकंड,
लाड़ी हीरो को भी यहाँ बुला लोगे। हाँ भैया, वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम, जो दूध पिलाती थी फिरंगी मैम, जिसके रम रम स्वाद एकदम बोले तो कमल जैसा मलमल एकदम घास था। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है, देश देश की चाल है। आज तक मैं समझ ना सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो सिख है वो तम्बाकू नहीं पीते हैं, यानी लहना सिंह भी, वजीरा सिंह और जितने भी वो क्या करते हैं, वो नहीं पीते हैं, ठीक है ना। क्या नहीं पीते हैं? तम्बाकू। सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है और पीछे हट जाता हूँ तो समझते हैं कि राजा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। देखो ये फिरंगी मैम इनके जो है ना, मतलब तम्बाकू पिलाती हैं, सिगरेट डालती हैं। आई जब लहना सिंह जब मना कर देता है, तो लहना सिंह जब मना कर देते हैं तो कहती है कि अच्छा तुम मेरे लिए अब नहीं लड़ोगे, मेरे मुल्क की तुम राजा नहीं हो, मेरे मुल्क का रक्षा तुम नहीं करोगे। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? बोधा सिंह जो है ये सूबेदारनी का बेटा है। मैंने बोला था तुम्हें, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है, फिर सूबेदारनी का बेटा, जिस लड़की से प्यार करता था उसका बेटा है ना। अच्छा है। अच्छा, आप बोधा सिंह कैसा है? मतलब बोधा सिंह का थोड़ा सा तबीयत जो है खराब था, तो कहता तो भाई अच्छा है। जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते और अपने सिर के सहारे गुजार लेते थे। सिगड़ी मतलब जो आप आग के सामने ऐसे होता है ना, कुछ आग लगा देते हैं ऐसे, सिगड़ी। मतलब कि जो बोधा सिंह, देखो बोधा सिंह जो था वो सूबेदारनी का क्या था, उस लड़की का ही बेटा था। तो ये बोधा सिंह का ख्याल रखता था कौन? लहना सिंह। और पूछता है कि उसका तबीयत ठीक है, मतलब सही है उसका तबीयत? कहता है वजीरा सिंह, लगता है मैं जानता ही नहीं, तुम अपना कंबल उसे उड़ा देते हो और अपनी सिगड़ी के सहारे पूरा रात गुजारते हो और पूछते हो कि तो उसका तबीयत ठीक है कि सही नहीं है। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। मतलब उसका चांस जब रहता है बोधा सिंह का, तो वहाँ पे लहना सिंह खड़ा हो जाता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मादे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन पूछा जाता है, इस पंक्ति को कहाँ से उद्धृत है, यहाँ पे कहाँ से लिया गया, याद रखना। जाड़ा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्डम के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी में मेरा सिर होगा, मेरा हाथ लगाए हुए आंगन में आम के पेड़ की छाया हुई। यहाँ पे जो है ये जो लहना सिंह है वो चाहते हैं कि मैं अपने कीरत सिंह, अपने भाई के गोद में मैं मरूं, मतलब मैं शहीद हूँ। वहाँ पे सिपाही हमेशा शहीद होता है, तो मैं उनके गोद में मैं शहीद हूँ, आम की छाया में शहीद हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, कीरत सिंह के गोद में इनका शहीद नहीं होता है, किन्हीं और के गोद में होता है। आपको कहानी में आगे पता चलेगा। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ा कहा, क्या मरने की लगाई है मेरे जर्मनी और तुर्क भाइयों, कुछ जागो गाओ। हाँ कैसे? तो ये जो होता है गाना गाते हैं, दिल्ली के शहर में पिशौरी नू जगिए कर लेड़ा लोगाड़ा। मतलब ये मुझे लगता है ना, ये शायद ये उर्दू में लिखा है, सॉरी उर्दू बोल रहे, पंजाब भाषा में लिखा है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ना, ठीक है ना। दिल्ली के शहर में पेशवार को जाने वाली मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना, अरी नाड़े वाले सौदा कर लेना। अवे तू कद्दू चखना है, ये गोरे कल्लू कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू खाना है। ये गाने का मतलब आई थिंक बता रहा है। कौन जानता है कि दाढ़ियों वाले गरबारी सिख ऐसे लुच्चे की गीत गाएंगे। पर सारी खंदक गीत गूंज उठी, सिपाही फिरे ताजे हो गए, मानो 4 दिन सोते हुए मौज ही करते रहे। मतलब 4 दिन तक वो मौज करते रहे जो सिपाही लोग थे। अब यहाँ पे तीसरा दृश्य, यहाँ पे 5 है, ठीक है ना। तीसरा आता है, दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों का बने हुए दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। जो बिस्किट का टीन होता है ना, जो बिस्किट आता है, मान लो टीन में अगर बिस्किट आता है तो ऐसे कुछ होगा। इसी पे लहना सिंह जो था, सॉरी बोधा सिंह, वो सोया हुआ था। किसका कंबल ओढ़ के? लहना सिंह का कंबल ओढ़ के। एक आंख खाई, एक मुख और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह रहा। क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लाला सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कैसे हो?
पानी पीकर, मतलब ये कौन बोलता है, मतलब क्यों भाई क्यों बोधा भाई कौन बोलता है, बोधा सिंह पूछता है। पानी पिला दो। लहरा सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा, कंपनी छूट रही थी। कंपनी मतलब होता है ना ऐसे, मतलब एकदम गर्मी छूटना। रोम रोम के तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं उसके। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। जर्सी मतलब टी शर्ट। लहरा सिंह कहता है बोधा सिंह से कि लो तुम मेरा जर्सी पहन लो, तुम्हें और ठंड लग रही, और तुम, मेरे पास सिगड़ी है ना, मुझे गर्मी लगती है। हाँ मुझे क्या लगती है, गर्मी लगती है। कौन कहता है, लहरा सिंह। मुझे गर्मी लगती है, तुम पहनो ना यार, तुम लोग। बोधा सिंह तुम पहनो, तुमको अभी तबीयत तुम्हारा खराब है, मुझे तो पसीना आ रहा है, मुझे गर्मी हो रही है ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन में तुम मेरे लिए, हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। आज सवेरे ही आई है, बिलाट से मेमे बुनकर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करे। वो कहकर लाना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारकर दे दिया। सच कहते हो, मतलब पूछता है बोधा सिंह, सच कह रहा हो ना, है ना तुम्हारे पास जर्सी ओरसी, है ना तुम्हारे पास कोट ओट। कहता है हाँ अभी वो मेम ने हम लोग के लिए बुन कर भेजा है, तुम पहनो अपना आराम करो, बात तबीयत खराब है। और नहीं झूठ, ये कहकर नहीं करते बोधा ने उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और अपने आप कोट जीन कर कुर्ता पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा ही रह गई। मतलब झूठ बात था यार, वो सच में थोड़ी ना मेम ने भेजा था, नहीं भेजा था। आधा घंटा बीता, इतने में खाई से मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह और लपटन साहब, हुकुम हुजूर। बोलिए क्या बात है, कहकर सूबेदार ने तन कर फौजी सलाम करके सामने में, ये एकदम सलाम के तरह से जय हिंद है ना करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावे करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब की कोनों में एक जर्मन खाई है। उसने 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ वहाँ 15 जवान खड़े हैं। कहाँ कर आया हूँ 15 जवान। कितने जवान, 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सब के साथ उसने जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेंगे, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहरा सिंह ने उसे रोका। लहरा सिंह आगे हुआ तो बोधा का बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहरा सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई, मतलब बड़ी सी, मतलब होता है ना, कन्फ्यूजन हुई या फिर बातचीत हुई। कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहरा की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े होकर और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगने लगा। अब यहाँ देखो लपटन सिंह आता है, लपटन साहेब जो, मतलब इस जो सिपाही का जो ग्रुप था उसमें के साहेब थे लपटन साहब आता है, सिगड़ी के पास मुंह फेरकर और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। अब देखो यहाँ पे देखो, आपको पता है कि इसमें बताया गया है कि सिख लोग तंबाकू नहीं पीते, ये तो सिगरेट पी रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ 10 मिनट बाद उन्होंने लहरा की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पी लो। है देखो सिख तंबाकू पीते हैं, वो लपटन साहब देते हैं उनको, लपटन भी सिख ही थे तो ईद देते हैं, लीजिए आप भी पीजिए लहरा सिंह जी, लीजिए। वाह वाह। आंख मारते मारते लहरा समझ गया, अरे ये तो लपटन नहीं है, लपटन को शायद मार दिया गया है, नहीं तो कहीं पकड़ के रखा गया है। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहेब। हाथ आगे करते ही, अब देखो उसको पता नहीं ना चलना चाहिए कि हमको पता चले कि तुम लपटन नहीं हो, देखो दिमाग होना चाहिए भाई। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी की उजाले से साहब के मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनक। लपटन साहब ने पट्टियों वाले का बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए हैं, और उनकी जगह कैदियों से कटे बाले कहाँ से आ गए भाई। है ना, यहाँ पे लिखा है लपटन का भेष बनकर आया था, मतलब नकली लपटन था। शायद साहब शराब पिए हुए और उन्हें बाल कटाने का मौका ना मिला हो। अब ऐसे कर कि ऐसा नहीं हो कि मैं गलत शक कर रहा हूँ, हो सकता है लपटन सिंह ही हो, बाल ना कटाए हो, है ना। लहरा सिंह जांचना चाहा, है ना। लपटन साहब 5 वर्ष से उनकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहेब, हम लोग हिंदुस्तान कब आएंगे, पूछता है लहरा सिंह। क्यों साहेब, अब साहेब कौन बोलेगा, लपटन ही बोलेगा ना, सॉरी लहरा सिंह ना बोलेगा, लहरा लपटन अलग अलग है, समझना आप लोग। लहरा सिंह कहता है, क्यों साहेब हम लोग हिंदुस्तान कब आएंगे।
लड़ाई खत्म होने पर क्यों क्या देश पसंद नहीं, कहता है लिप्टन कहता है कि लड़ाई खत्म होने पर क्यों क्या ये देश पसंद नहीं। नहीं साहब ऐसा नहीं है। लहाना सिंह कहता है नहीं साहब, शिकार के हुए मजे कहाँ यहाँ। याद है परसाल नकली लड़ाई में पीछे हम जगादारी जिलों में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ वही ना, अपना खेत का सवार थे अपना खानकर। अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रह गया था। देखो ये आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, अब्दुल्ले रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बताया, आप समझ रहे हो ना, ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। बेशक पाजी कहीं का सामने में वो नील गाय निकली, ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी। हाँ मैं और आपकी एक गोली कंधे पर लगी और पुट्ठे से निकाली, ऐसी अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा क्यों साहेब। शिमले से है होकर इस नील गाय का सिर आ गया था ना। हाँ मतलब जांच रहा है। हाँ ये नहीं के इतना ह लपटनवा। आपने कहा था कि रेजिमेंट में मैच से क्या बोले लगाएंगे। हाँ पर मैंने वो विलायक भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहाना सिंह ने 2 फुट 4 इंच के थे। लहाना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया, कहता है लपटनवा। फिर कहता है न पिए रे सिगरेट तुमने। पीता हूँ साहेब, दिया सलाई लेता हूँ। दिया सलाई मतलब मैच बॉक्स है ना, सलाई का डिब्बा दिया सलाई कहकर लहाना सिंह खंदम में घुसा। उसने उसे नहीं रहा था, है ना, अब उसे नहीं रहा था और उसने झपट कर निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। उसको पता चल गया कि ये तो ना हो लैपटॉप, ना हो ये डुप्लीकेट हो। अंधेरे में किसी इसकी सोने वाले को वो टकराया और वजीरा सिंह। और कौन वजीरा सिंह, पूछता कौन वजीरा सिंह। हाँ क्यों ना, क्या कमायत आ गई, क्या कयामत आ गई। हाँ जरा तो आंख लगनी दी होती। अरे काय को आग उठा दिए, कहता है वजीरा सिंह। लहाना सिंह होश में आओ, कयामत आ गई और लप्टन साहेब की वर्दी पहन कर आई है। क्या लप्टन साहेब या तो मारे गए हैं या फिर कैद में हो गए। उनकी वर्दी पहनकर ये कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका, आप देखते हो ना सीरियल में कैसे फेस बदल के मास्क लगा के आ जाता है सब। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सौफर साफ उर्दू बोलता है। ससुरा सोहारा मतलब ससुरा गाली है आपने खान साहब से सुना होगा। हाँ ससुरा सौहार साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया तो अब मारे गए। धोखा है, सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर पर नहीं खुले से धावा होगा। उठो एक काम करो, पलटन के पैरों में निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी दूर तक ना गए होंगे वो लोग, जो भेजा गया था ना वहाँ पे सिपाही, उन्हीं को कहा जा रहा है। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, एकदम खंदक की बात झूठ है कि वहाँ पे जर्मन है। अब वो बहलाया फुसलाया है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक ना खड़े की देर मत करो। हुकुम तो ये है कि यहीं ऐसी की तैसी हुकुम मतलब दिया गया कि तुम यहीं रहो। लेकिन अब देखो तो अब तो कौन आ गया है, अब तो लप्टन साहब आ गए हैं, एकदम नकल की। तो उनको कहना हुकुम की ऐसी की तैसी, लात मारो हुकुम की। ऐसा कहने का मतलब था मेरा हुक्म जमादार लहाना सिंह जो इस वक्त का यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ, है ना, पर यहाँ तुम 8 ही हो। कितने हो तुम? अभी 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख, 8 नहीं 10 लाख, एक आकलियों सीख लवा साग के बराबर होता है। चले जाओ। लौट कर खाई में मुहाने पर लहाना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब जेब से बेल के आकार के 3 गोले निकालते हैं। वो बम था। कितने? बेल के आकार के, बेल के बराबर 3 गोले निकालते हैं। अरे बाप रे, है ना, मतलब बम था वो। तीनों की जगह जगह खंदक में दीवारें में घुसेड़ दिया लपटनवा, और तीनों एक तार सा बांध दिया। तारे के आगे सूत ही एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ तक एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। बिजली की तरह दोनों हाथों में उल्टी बंदूक उठाकर लहाना सिंह ने साहेब की कूहनी पर तमा कर दे मारा। या फट फट
साफ एकदम लहाना सिंह एकदम आ गए हैं, इससे कैसे हमारे देश को कैसे कर दोगे रे। धमाके के साथ साहेब ने हाथ से दिया सलाई पे गिर पड़ी। लहाना सिंह ने एक कुंदा साहेब की गर्दन पर मारा, एकदम गर्दन पे और साहेब आके मीन मोट और माई ओ माई गॉड ऐसा कहता है लहाना सिंह कहते, वो तो था नहीं पता, ओ माई गॉड कहते हुए चीत हो गया। लहाना सिंह के तीन गोले बनकर खंडक के बाहर फेंकने और साहेब को घसीट पर सिगड़ी के पास लाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपने जेब में के हवाले कर दिया। साहेब भी मूछा हटो मतलब बेहोश हो गया। साहेब की मतलब बेहोश हो गया। लहाना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहेब मिजाज कैसा? हम मार देते अपने भाई बहन को प्राक दे मुँह पर। कहते हैं हाँ कैसन लागल, खट बा कि मीठ बा? तो कहता है कैसा है मिजाज, कैसा है लपटन साहब? आज मैं बहुत बातें सीखा। वो सीख कि सिगरेट पीते हैं, ये सीखा कि जगदारी में जिलों के नील गाय और उनको 2 फुट और 4 इंच के सींग होते हैं। ये सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर ये तो कहो कि ऐसे साफ उर्दू कहाँ से सीखा? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम पर 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। इसके बाद हम लोग जो है ना पार्ट 2 में मिलते हैं। पार्ट दो पार्ट में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय माता दी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। राधे राधे।